जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास में। तो बात चल रही थी परसेंटेज की। तो परसेंटेज की आपकी एक अगली क्लास जिसमें क्वेश्चंस हम करेंगे। आईए पे रिलेटेड कई सारे आपके क्वेश्चंस बनते हैं और इन क्वेश्चन का लास्ट तक वीडियो देखिएगा। तो आपको एक पेन पेपर लेके बैठ जाइए पहले, और आप देखेंगे ना, फिर उसके बाद पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले लेके बैठिए, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आप करेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें आराम से हो जाएंगी। ठीक है भाई, बहुत आसान तरीके से कराएंगे, बहुत ही सिंपल वे में। और आपके इसके बाद जो भी आपके पास बुक हो, उस किसी भी बुक से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं। बस आप लास्ट तक हमारा हर एक, अगर किसी ने पार्ट नहीं देखे होंगे उस पार्ट को भी देख लीजिएगा। कई सारे पार्ट में 3-4 पार्ट में आएगा आपका परसेंटेज, कई सारी क्लासें होंगी, उन क्लासेस को भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, आ जाए भाई, शुरू करते हैं क्लास को। पहले क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद देखो एक बार 2 चीज़ें होती हैं। जैसे आपसे बोलता है कि भाई मैं अपनी आय का, 2 चीज़ समझिए पहले। अगर मैं बोलूँ मैं अपनी आय का 20% खाने पे मतलब फूड में खर्च करता हूँ, 10% ड्रेस पे खर्चा करता हूँ, और 50% मैं ट्रेवलिंग पे खर्चा करता हूँ। ठीक है भाई, तो मतलब मैंने टोटल एक्सपेंडिचर मेरा कितना हो गया, 80% मैंने खर्च कर दिया। ये मेरा एक्सपेंडिचर हुआ, और 20% आपकी क्या सेविंग हुई। लेकिन अगर मैं इसी बात को ऐसे बोलूं कि मैं मान लेता हूं, मैं मेरा पूरा टोटल कितना था, 100 रुपये था भाई, टोटल 100 रुपये था। हमने कहा कि मैं 20% आपका फूड पे खर्च किया, तो मेरे पास बचा कितना, 80। और मैं चेंज करता हूं अपने स्टेटमेंट को कि मैं शेष का 10% में ड्रेस पे खर्च करता हूं। तो जो अब ये 10% घटेगा वो 80 से घटेगा। कई बार इस बात पे आपको कंफ्यूजन ही होना, अभी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो जो अब घटेगा वो किस पे घटेगा भाई, 8 घटेगा, कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। अब अगर कहूंगा मैं कितना भाई घटेगा, अब कहूंगा मैं 50% में टेबल पे, मतलब 50% अब घटेगा शेष का 50%, तो 36 दूना 72, तो हमारे पास बचा कितना, 36। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर है। अब अगर आप देखोगे तो यहां पर आपका एक्सपेंडिचर कितना आ रहा था, 80% आ रहा था। 80 आपका एक्सपेंडिचर, बच कितना रहा था, 20। लेकिन यहां पर देखोगे आप तो यहां पर आपका बचेगा कितना, 6 4 10, 64% आपका एक्सपेंडिचर होता है। और ये आपका सेविंग कितनी हो रही है, 36। तो दोनों में अंतर है। अगर वो बोलता है कि भाई 20-10% मैं क्रमशः फूड, ड्रेस, ट्रेवलिंग पे खर्च करता हूं, तो अब मेरा बचत कितना होगा, 20% होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि 20% मैं फूड पे, खाने पे, और शेष का 10% मैं ड्रेस पे, शेष का 50% ट्रेवलिंग में खर्च करता हूं, तो आपका कितना एक्सपेंडिचर होगा, मतलब खर्च कितना होगा, 64% होगा आपका। 64% खर्च होगा, और रिमेनिंग बचेगा कितना, सेविंग 36 बचेगा। लेकिन इस पे क्या आते हैं, अंतर है, लैंग्वेज का खेल है भाई। कई लोग ये चीज, कई हमें पता है, कई स्टूडेंट को पता है, लेकिन कई सारे स्टूडेंट को नहीं पता है। तो जिनको पता है तो उनका नुकसान तो हुआ नहीं होगा, लेकिन जिनको नहीं पता था उनको फायदा जरूर हुआ होगा। आते हैं क्वेश्चन पे, बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, सिंपल वे से भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। हर टाइप के क्वेश्चन की जो जिन देखो, मुझे पता है यार, मैं भी स्टूडेंट लाइफ में रहा हूं, तो मुझे पता है, मैंने भी मैथ पढ़ी थी ना, तो कहाँ कंफ्यूजन होती है वो मुझे पता है, और उस कंफ्यूजन को मैं दूर करूंगा आपकी, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन लगा दें भाई, कंप्यूटर जी क्वेश्चन लाया जाए। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है भाई। कह रहा है कि राहुल अपनी आय का 23% घर के किराए पर, 22% बच्चों की शिक्षा पर, मतलब शादीशुदा आदमी है, 10% इंश्योरेंस पॉलिसी पर, 12% अन्य खर्चों पर खर्च करता है, और 10,230 रुपए की बचत करता है। उसकी कुल इनकम बताइए। राहुल स्पेंड्स 23% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट, 22% on children education, 10% in insurance, and 12% in other expenses, and saved 10,230 rupees. What is the total income? Let's begin. देखो, इसमें इन्होंने नहीं पूछा कि रिमेनिंग का, शेष का, तो हम सीधे इसको जोड़ देंगे भाई। सीधे अगर आप जोड़ेंगे प्यारे दोस्तों, कितना कितना है भाई, 23%।
ठीक है भाई, प्लस 10% प्लस 23 के बाद 22 है, 23%, 22%, 10% और क्या है 12%। इसको अगर आप जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 67%। ये 67% अगर खर्च कर दे रहा है तो आपका बचत कितना होगा भाई? तो आपका बचत जो होगी टोटल क्या होता है अपने 100%, तो 67 से घटा देंगे, 100 में 67 घटा देंगे तो अब क्या बचेगा भाई 33%। क्या आएगा 33%। और इसकी वैल्यू आपको दे रखी इसने 33% की वैल्यू कितना दे रखा है इसने 10,230, 10,200 कितना देखा 10,230। तो आपसे पूछा क्या आय, उसकी आय क्या हो जाएगी? तो आय अपने आप में क्या होती है दोस्तों 100%। तो ये कितने भाई 33 310 के मल्टीपल पे, तो ये भी 310 के मल्टीपल पे हो जाएगा। क्या आ जाएगा 31,000। क्या आ जाएगा आपका 31,000। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भाई क्लियर है, कोई डाउट नहीं किसी को यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, आराम से हुआ भाई। फिर समझिए यहाँ पे उसने कुछ नहीं बोला था, अगर कुछ ना बोले तो हम सीधे उसको जोड़ेंगे 100 से घटाएंगे, वो आपका बचत खर्च निकला, 100 से अगर घटा देंगे तो आपका खर्च आ जाएगा, खर्च आकर आपका निकल आया 67%, बचत निकालना 100 से घटा देंगे 33%, इसकी वैल्यू 10,230, तो आपकी आय क्या हो जाएगी 31,000। ऑप्शन नंबर सी, जय माता दी। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन को नोट करो, जिनको लेटर में वीडियो को पॉज करके रोकेंगे, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा स्क्रीन पे, ये अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। मेन तो ये क्वेश्चन है भाई, मेन क्वेश्चन आपका ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन करा कि एक आदमी अपनी आय का 24% घर किराए पर, अब देखो उसको पकड़ना भाई, किसको? वर्डिंग को, वर्डिंग को पकड़ना है हमें। A man spent 24% of his income on house rent, 25% of remaining on children education, 33:1/3% on remaining in insurance policy, and 50% of remaining in other expenses. ठीक है? If he spends 11,780 rupees on children education and insurance policy together, what is the total income भाई? What is the total income? देखिए बहुत आसान है, मैंने बताया था इस क्लास की स्टार्टिंग में दोनों चीज मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। क्या भाई पहले क्या है 24% घर किराए पे खर्च करता है, तो हम मान लेते हैं भाई इसकी इनकम क्या है, यहां से दिख रहा है हाँ 100 है, तो अगर 24 कितना भाई 24%, तो क्या बचेगा आपका 76, मतलब 24 रुपीज कम हो जाएंगे। अब आता है आपके क्या भाई 25%, 25% कितने खर्च करता है भाई 25% खर्च कर देगा बच्चों की शिक्षा पे, मतलब 25%। एक सेकंड, इसको उस तरीके से करते हैं जिससे कि आराम से आपका हो जाएगा। मानते भाई इसका 100 इनकम थी इसकी, तो इसने खर्च कितना किया भाई 24%, तो बचा कितना आपका 76। फिर इसने खर्च किया 25%, 1976, तो भाई 19 रुपये और कम हो जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बचा कितना आपका 57 रुपीज। अब यहाँ पे क्या है, फिर इसने खर्च किया भाई कितना 33 रुपीज, 33 कितना 33%, मतलब 1/3 मतलब 19 रुपये और इसने खर्च किया। यहाँ भी 19 खर्च किया, यहाँ भी इसने 24 रुपये खर्च किए। अब जो रिमेनिंग आया उसके बारे में कुछ नहीं पूछ रहा है ये। अब फिर इसका जो है 50%, ठीक है। अब देखो, अब आपका गेम यहीं से हो जाएगा, क्वेश्चन का गेम हो रहा है आपका नहीं। इसने पूछा है आपसे, इसने आपको डाटा दिया है कि भाई क्या दे रखा है 50% खर्च करता है यदि वह 11,780 रुपए एक साथ बच्चों की शिक्षा और इंश्योरेंस पे खर्च करता है। शिक्षा पे कितना खर्च कर रहा है 19%, 19 शिक्षा और इंश्योरेंस कितना हो गया भाई 38 ही हुआ, शिक्षा ये इंश्योरेंस
शिक्षा पे कितना 19 रुपये इसमें, मतलब एजुकेशन प्लस इंश्योरेंस बराबर 19 19 कितना हो गया 38। यहाँ तक बात क्लियर है? अरे यहाँ तक क्लियर है नहीं क्लियर है? जो क्वेश्चन का है वो चीज का, थोड़ा इस क्वेश्चन का लेवल अलग है तो उस तरीके हम समझेंगे। तो भाई शिक्षा पे कितना 19, ये इतना 19, ठीक है। एजुकेशन पे आपका 33%, मैन स्पेंड 25, हाउस रेंट 25% एजुकेशन पे, ये आपका एजुकेशन पे खर्च था, ये हाउस रेंट पे था, ये आपका इंश्योरेंस पे था, ठीक है। तो इंश्योरेंस पे एजुकेशन कितना 19, इंश्योरेंस पे 19। तो ये 38 आप कह रहे हो, लेकिन आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपका क्वेश्चन कह रहा है 38 नहीं भाई, 11,780 रुपये। 38 वैल्यू कितनी बता रहा है? 11,780 रुपये। इसको 38 वैल्यू कितना बताया इसने? 11,780, 11,780, ठीक है। तो आपसे पूछा है क्या? आपसे पूछा है क्या उसकी आय? उसकी आपने कितना माना है 100, तो आय क्या हो जाएगी? दिख रहा है ना यहाँ तक? आय क्या होगा 100, 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11,780 डिवाइड बाई 38 मल्टीप्लाई बाई 100, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 31,000। इज दैट क्लियर? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। कन्फर्म है भाई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? आ जाए अगले क्वेश्चन पे। अगर आपको समझना है तो फिर से समझ लो एक बार। मैंने माना कि भाई 100 उसकी इनकम है, 24% उसने खर्च किया, तो बच्चा कितना 76, 24 रुपये खर्च किया उसके हाउस रेंट पे। फिर उसने कहा शेष का 25%, तो शेष का 25% खर्च करोगे किस पे? एजुकेशन पे। तो 25% मतलब क्या 1/4, 19 चौक 76, मतलब 19 रुपये कम हुए। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपके माइंड में होनी चाहिए। मैं एक बार बता दे रहा हूँ, 20 तक का पहाड़ा, 15 तक का क्यूब और 20 तक का स्क्वायर, इतना कर लो, मैथ में आपकी कैलकुलेशन फास्ट करा दूंगा मैं, कहीं कोई दिक्कत ना होगी। तो 57 1/3, 33 to 1/3 मतलब 1/3, 57 19 से 57 19 यहाँ पे, मतलब इंश्योरेंस पे 19 रुपये, एजुकेशन पे 19। तो उसने पूछा है कि इंश्योरेंस और एजुकेशन पे वो 11,780, तो आपके हिसाब से कितना खर्च हो रहा है? 38। 38 वैल्यू कितना होता है? 11,780। तो आपसे आय पूछा है, 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 31,000। क्लियर है? चले भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, जय माता दी बोल के। अगला क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है, इसका आंसर दीजिए भाई, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर दीजिए भाई। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहा उमेश अपनी आय का 20% घरेलू खर्च पर करता है, शेष आय का 25% बच्चों की शिक्षा पर, 15% यातायात पर, 15% दवाइयों पर और 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। बहुत चीजों खर्च करता है उमेश तो भाई। उसके पास 9,800 रुपये बचते हैं, तो उसकी मासिक आय बताइए। बताओ भाई मासिक आय उमेश की। आपका पड़ोसी उमेश नहीं, ये क्वेश्चन वाला उमेश की भाई। देखो क्या है, उमेश अपनी आय का कितना 20%, 100 है भाई, तो इसने 20% खर्च कर दिया, तो बचा कितना आपका 80। ठीक है भाई, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या किया है, इस पे शेष आय का 80 का आप खर्च करेगा, ये 100 से नहीं घटाएंगे। शेष आय का कितना कितना 25 और कितना 15, 25 15 15 10, 25 15 15 10, 15 15 30 10 40 20 65, मतलब कितना हो गया आपका 65%। किसका? 80 का। कितना खर्च करेगा? 80 का 65%। तो अगर आप 80 का 65% निकालेंगे दोस्तों, 80 का 65% अगर खर्च हो गया, 80 का अगर 65% खर्च हो गया, तो बचा कितना आपका 35%। अगर आप 80 का 35% निकालेंगे, 80 का 35% निकालो भाई, कितना आएगा जल्दी से 28। तो कितना आ जाएगा आपका 28, मतलब 65 खर्च कर दिया तो 35 बचेगा। यहाँ तक दिख रहा है? तो अब बचा कितना आपका 28। यहाँ तक किसी कोई डाउट? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं हुई? और 80 का 65% मतलब कितना हो जाएगा? 80 का 65% 52 रुपये हो जाएगा, मतलब इसने 52 खर्च कर दिया। 52 खर्च कर दिया तो बचा कितना
28। अब आपको माइंड में आ रहा है कि सर इसको क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि शेष आय का बस एक ही बार बोला है, बार बार नहीं बोला है, तो आप जो बार बार घटाओगे तो 3 क्वेश्चन बने, तीनों टाइप के करा दिए भाई, कहीं कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। तो आपका बचा कितना, 28 रुपये। अब कह रहा है उसके पास 28 नहीं, कितना बच रहा भाई, 9800। कितना बच रहा है, 9800। 28 की वैल्यू कितनी उतारा है, 9800। तो आपसे आय पूछा है, आय की वैल्यू क्या होती है 100, तो 100 की वैल्यू क्या होगी 9800 डिवाइड बाई 28 मल्टीप्लाई बाई 100, क्या आ जाएगा आपका भाई 35,000। उसकी आय कितनी हो जाएगी 35,000। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी, जय माता दी सी। फिर से एक बार समझो, हर टाइप के क्वेश्चन को हमें पकड़ना है भाई, कोई भी क्वेश्चन आए हमें छोड़ना नहीं है। क्लियर है यहाँ तक, आए भाई अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे आ जाए। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, रिप्लाई जरूर मिलेगा भाई। आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इसको करो भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, आ जाओ भाई। क्वेश्चन करा कि भाई एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय का 20% बढ़ती है और खर्चे 10% बढ़ते हैं, तो बचत कितने प्रतिशत बढ़ती है। बताओ भाई, आंसर बताओ, आंसर बताओ भाई। अपनी आय का 75% खर्च करता है, देखो आपके पास जो इनकम होती है दोस्त, उसका क्या करते हो, इनकम होगी और तो या तो एक्सपेंडिचर मतलब खर्च करोगे, या फिर आप बचाओगे, दो ही बातें करोगे। इनकम मान लो आपके पास 100 रुपये है, तो इसे प्यारे मोहन ने कितना खर्च किया भाई, 75 खर्च कर देंगे, तो बचेगा भाई कितना 25। जो क्वेश्चन कहे वो हमें करते जाना है। उसने बोला है कि उसके खर्च में 10%, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि मतलब क्या हो जाएगा 120। तो उसके भाई देखो होता नहीं है, जैसे आय बढ़ गई तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। 10% बढ़ती हैं, तो 10% बढ़ा दो भाई, तो कितना आ जाएगा भाई 82.5, मतलब 7.5 बढ़ेगा, और 75 7 82। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई डाउट, यहाँ तक भाई किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर इतना बढ़ा दिया इसने, तो ये भी बढ़ जाएगा भाई। ये कितना बढ़ा देखो, 120 था, 120 में से ये कितना बढ़ा भाई 82.5 हो गया। तो अब आपकी इसकी जो है सेविंग, अगर आपको सेविंग निकालना है, 120 रुपये अब इसने कमाया और 82.5 रुपये इसने गंवाया, 120 रुपये इसने कमाया और 82.5 रुपये इसने गंवाया, तो बचा कितने इसके पास 37.5 रुपये, 37.5 रुपये। तो पहले बचा था कितना था 25, अब बचा कितना रहा भाई, ये अब बचा कितना रहा है 37.5, मतलब 12.5 रुपये ज़्यादा बचा रहा है, तो 12.5 ज़्यादा बचा रहा है ये। तो वृद्धि कितनी की हुई भाई, 12.5 की वृद्धि हुई। किस पे, हमेशा वास्तविक वाले में निकाला जाता था 25 पे, परसेंटेज की गुणा 100 कर दोगे, 12.5 का आधा ही तो होता है 25, 25 का आधा 12.5 होता है, तो क्या आ जाएगा आधा मतलब 50%। क्लियर है, आंसर नंबर डी आपका आ जाएगा, आंसर नंबर आपका डी। क्लियर है, कोई डाउट किसी को, बहुत आसान तरीके से हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। ये देखो इस क्वेश्चन का थोड़ा सा लॉन्ग जा रहा है, इसके मैं आपको शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा, लेकिन वो आपको एडमिशन लेने के बाद, ठीक है भाई, उसमें बताऊंगा मैं आपको। कई सारे तरीके हैं, जो चीजें हैं वो भी आपको मिलेंगे भाई, सब कुछ मिलेगा आपको। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे। अच्छा एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, क्या बता हमें बता दोगे क्या, लिखो एक क्वेश्चन जरा। एक व्यक्ति अपनी आय का, लिखो लिखो लिखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% खर्च करता है, दिख रहा है ना सबको। यदि
उसकी आय एवं यदि उसकी आय एवं खर्च दोनों में, एक चीज बताना चाहता हूं मैं इससे, 10% की वृद्धि हो, 10% की वृद्धि हो तो बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? सीधे आपका आंसर आएगा। अभी कहो तो मैं ऐसे आंसर बता दूं, कई लोग जानते भी होंगे, जो मुझसे पहले पढ़े हैं वो जानते भी होंगे। तो बचत में प्रतिशत वृद्धि बताओ, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि बताओ भाई। अपनी आय का 100 था उसका, तो खर्च कितना करा भाई? 25%, मतलब 75, बचा कितने रहेगा? 25 का। अब कह रहा है कि उसकी आय में क्या भाई 10% की वृद्धि हो रही, तो 100 से कितना हो जाएगा? 110। यहां तक किसी को कोई डाउट? और खर्च में भी क्या हो रहा भाई? 10% वृद्धि कर रहा है, मतलब क्या 7.5 बढ़ जाएगा। 10% की वृद्धि हो रही तो 7.5 मतलब 82.5। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 110 कमा रहा है भाई, 82.5 गंवा रहा है, तो बचेगा कितना इसके पास? 27.5। इसके बाद बचेगा कितना? 27.5, 27.5 रुपये। मतलब पहले 25 था, अब कितना बढ़ रहा है भाई? 2.5 रुपये। तो मतलब परसेंटेज निकालोगे क्या आएगा? 2.5 रुपये कितने में से? 25 में, मतलब 10% ही तो हुआ। दिख रहा है ना यहाँ तक? क्या आ जाएगा आपका? 10%। देखो, कभी भी अगर आय और खर्च में समान वृद्धि होगी तो बचत में भी उतने % की वृद्धि होगी। ये बताने के लिए मैंने क्वेश्चन कराया था, टाइपिस्ट ने वो टाइप नहीं किया। तो सिंपल तरीके से क्या हुआ, अगर आय और बचत में सेम वृद्धि हो रही है तो उसमें भी सेम की वृद्धि होगी, जो थर्ड होगा आपका, कुछ भी पूछे। क्लियर है? आ जाए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करके बताओ यार। अच्छा चलो, आपको दिया अगला क्वेश्चन, लो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। अगला क्वेश्चन बताओ भाई, क्वेश्चन करो भाई, क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है, आंसर बताओ यार, आंसर नहीं बताते तुम लोग। कुछ वीडियो को रोको और आंसर बताओ। एक व्यक्ति अपनी आय में का 80% खर्च करता है, उसके रहने के खर्च में 37.5 की बढ़ोतरी होती है और उसकी आय में 35% की बढ़ोतरी होती है, तो उसकी बचत में शुद्ध बढ़ोतरी क्या है? बस वही बात है। 100 है भाई, तो खर्च कितना कर रहा है वो? 80। 80 खर्च कर दिया तो बचा कितना? 20। ठीक है, यहां तक किसी कोई डाउट नहीं। अब उसने कहा कि उसकी आय में 35 की बढ़ोतरी होती है, उसकी आय में 35 की बढ़ोतरी, तो कितना हो जाएगा? 135। ये कितना बोला है? 37.5। 37.5 वैल्यू क्या होती है? 37.5%। चलो क्या 3/8 ही तो होता है, तो 30 की और बढ़ोतरी हो जाएगी। अरे हाँ या ना भाई? 80 का 3/10 करोगे क्या 30 की और बढ़ोतरी हो जाएगी? 30 की और बढ़ोतरी हो जाएगी, कितना हो जाएगा आपका? 110। तो अगर 135 आप कमा रहा है तो 110 गंवा रहा है, तो बचा कितना आपका? 25। अरे यहां तक कोई डाउट किसी को? तो गंवा हो कितना रहा इसका? 25। तो अब अगर वृद्धि देखेंगे तो अब कितने की वृद्धि हो रही है? 5 की। 5 की वृद्धि हो रही है 20 पे, परसेंटेज गुणा 100 कर देंगे। 1/4, 1/4 मतलब क्या होता है? 25%। क्या जाएगा आपका? 25% इज द राइट आंसर, आंसर नंबर बी। क्लियर है? आसान सा लगा? सारी चीजें आसान है भाई। इसका एक अलग से मेथड बताऊंगा मैं, क्लास आप वो करेंगे तो उसके बाद। ठीक है, आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे आओ। अगले क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, इन क्वेश्चनों करके दिखाओ जरा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अगला क्वेश्चन आप लगाओ, फिर मैं देखता हूं। हाँ भाई ये करो, ये करो। मस्त क्वेश्चन है भाई, जबरदस्त क्वेश्चन। इन्हें तो मैं लगता है पहले बताना चाहिए था तुम्हें। करो भाई, लेकिन जो है ना लास्ट तक रुकता है उसके लिए अच्छी चीजें मैं लास्ट में बताता हूँ भाई, अच्छी चीजें लास्ट में बताऊंगा। आ जाओ भाई बताओ।
आंसर बताओ भाई। अ मैन्स एनुअल इनकम द हैज इंक्रीज्ड बाय 2 लाख, मतलब बड़ा आदमी है भाई, 2 लाख से इनकम बढ़ रही है। बट द टैक्स ऑन द इनकम दैट ही हैज टू पे रिड्यूस्ड बाय 20% टू 16%. नाउ ही पेड द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स एज बिफोर. व्हाट इज द इंक्रीज अमाउंट? कह रहा एक व्यक्ति की वार्षिक आय 20 लाख बढ़ती है, परंतु उसकी आय पर टैक्स घटकर 20% से 16% हो जाता है। अब वो आप पहले के बराबर टैक्स चुकाता है, उसकी बढ़ी हुई आय क्या है? उसकी बढ़ी हुई आय बताना है। देखो भाई, कहने का मतलब इतना है, हमें क्वेश्चन पढ़ के हमें इतना समझ में आ गया हो कि भाई पहले जितना टैक्स देते थे उतना आज भी दे रहा है, और कुछ बात नहीं है। पहले जितना टैक्स देता था उतना ही टैक्स वो आज भी दे रहा है। तो हमें मान लिया, हमें इनकम नहीं पता पहले कितनी थी, पहले इनकम मान लेता, इनकम आई थी। अच्छा, पहले कितना देता था? 20%। पहले जो इनकम को 20% देता था वो आज अब कितना देगा? अगर उसकी इनकम 2 लाख से बढ़ गई है, अब जीरो मत गिनने लग जाना, क्योंकि यहाँ इसमें 0 लाख लिखा ही नहीं, सीधा 2 कर दो, ठीक है। कई बार आप लोग ना जानबूझ के कैलकुलेशन बढ़ा लेते हो। अब टैक्स रेट क्या? 16%। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहले इनकम क्या 20% टैक्स ज़्यादा था, अब इनकम बढ़ गई है, 2 लाख बढ़ गई है, अब टैक्स रेट क्या होगा? 16। कह रहा है कि भाई पहले जितना देता था आज भी उतना दे रहा है, दोनों को मैंने बराबर कर दिया, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब कुछ कट रहा हो तो काट दो भाई, 4 से कट रहा है, 4 और ये 5, मतलब 5i बराबर 4i प्लस 8। तो i बराबर क्या हो जाएगा आपका 8, ये 8 क्या था, संख्या क्या थी लाख में, तो इसकी आय कितनी है? 8 लाख। अब कई लोग इसी को देखते ही मारेंगे ऑप्शन ए, और आयोग कहेगा गलत। 8 उसने पूछा है बढ़ी हुई इनकम, क्या बढ़ी हुई इनकम? बढ़ी इनकम क्या हो जाएगी? 8 तो पहले की थी और 2 अब बढ़ी है, मतलब क्या हो जाएगा? 10 लाख। क्या हो जाएगा आपका? 10 लाख रुपए। बढ़ी हुई इनकम आपकी 10 लाख। क्लियर है? बहुत आसान लगा होगा थोड़ा सा, बस देखो क्वेश्चन कितना बड़ा लग रहा है आपको, सोल्यूशन छोटा सा। तो यही तरीका रहेगा, पूरी मैथ आपको देखेंगे, आपको एकदम हलवा लगेगी। हलवा से कुछ सस्ता मिलता हो बताओ, जो खाने में ज्यादा मजा आता है, वो मान लो। अब ऐसे खाते चले जाओ, हजम होता चला जाएगा सारा। और जिस दिन आप एग्जाम देने बैठोगे ना, सारा देखो। लेकिन एक चीज मैं बता दूं भाई, वास्तविकता पर रहना, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ज्यादा। अब आपको सारी चीजें PDF सब आपका जो हमारा कंप्यूटर गुरु ऐप है उस पर भी आपको सब कुछ मिलती रहेगी, कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाए हम, चलें भाई अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ये आपके लिए है भाई। एक क्वेश्चन मैं तो एक क्वेश्चन आप, बराबर की बातें होंगी भाई, एक क्वेश्चन मैं तो एक क्वेश्चन आप। अच्छा, अंग्रेजी में दिख नहीं रहा है, लो भाई अंग्रेजी में दिखा देते हैं आपको। तो बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, बहुत बड़ा सा भारी सा, कोई ना छोटा कर देंगे सोल्यूशन। एक व्यक्ति की सैलरी 6,500 रुपये बढ़ती है और टैक्स की दर 12% से घटकर 10% हो जाती है। इससे प्रभाव यह पड़ता है कि उससे पहले के बराबर ही टैक्स चुकाना पड़ता है। ये दोनों मामले में उसकी कुल आय का 20% टैक्स चुकाने का मानदंड फिक्स है, तो उसकी बढ़ी हुई आय कहती है। परेशान मत होना, लास्ट वाली लाइन जो है इसको काट देना, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें आय ही पूछा है, आय तो हम वहां से निकाल लेंगे। अब निकालो जल्दी से। कई बार कुछ लाइनें जो होती है ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है, तो इसलिए आप उन पर कंफ्यूज मत हुआ करिए। कई बार लोग आपको भटकाएंगे कि आप अपने लक्ष्य पे ना पहुंच पाए, लेकिन आपको क्या है, नहीं करना है, वो भटकना नहीं है, लगे रहना है। लगे रहोगे ना भाई। एक व्यक्ति अपने आय का क्या है 65, उसकी आय सैलरी बढ़ जाती है, हमें नहीं पता पहले उसकी क्या इनकम थी, उसकी इनकम आई मान लिया, तो अब 12% थी, पहले टैक्स 12% देता था, अब उसकी इनकम बढ़ गई है। इनकम बढ़ गई कितना भाई? 6500, 6,500 रुपये, ठीक है भाई। अब टैक्स रेट क्या है? 10%। यहां तक कोई डाउट किसी को? टैक्स रेट बढ़ गया आपका 10%। अब इसी को बराबर कर लो, यहाँ से आई की वैल्यू निकालो, उसे 6500 जोड़ दो, बस बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। क्या मतलब इतनी परेशानी हो रही हो? तो कुछ कट रहा है तो काट दो भाई, 5 2 से कट जाएगा 6, ये 6 आई बराबर 5 है। देखो क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं,
आप ही लोग क्या करते हो, इधर तो घूमते रहते हो। इसको करोगे भाई क्या आ जाएगा 32,500, इधर आएगा तो आई बराबर क्या आ गया 32,500। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? 32,500 ये आपकी पुरानी आय हो गई, ये ओल्ड इनकम हो गई। अब ये न्यू इनकम अगर देखेंगे 32,500 बढ़ी कितनी थी भाई 3,500 रुपये, नहीं सॉरी 6,500, बढ़ी कितनी थी 6,500। ठीक है, तो 32,648 और 39,000 क्या आ जाएगी आपका 39,000। क्या ऑप्शन नंबर कौन सा भाई? ए। जय माता दी ए। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई डाउट नहीं किसी को? यहाँ तक आसान से लग रहा होगा भाई? अरे हाँ या ना? क्लियर है? तो ये इनकम वाले क्वेश्चन थे जो आपके इनकम बनेंगे। 2 क्वेश्चन और हैं भाई, बहुत आसान तरीके से बताएंगे। चलो भाई करो भाई, अगले क्वेश्चन करो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? अब ऐसे क्वेश्चन कर ले जाओगे? आओ भाई अगले क्वेश्चन पे आओ। ये आया बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन, हमेशा मिलेगा आपको, हर जगह मिलता है ये बालक, ये हर जगह मिलेगा आपको। कह रहा है यदि इनकम टैक्स 19, देखो इनकम टैक्स वालों से डरने की बात नहीं है, आप सही से काम करोगे इनकम टैक्स कोई दिक्कत नहीं होगी। वरना अभी तो जो सरकार है मोदी सरकार, इनकम टैक्स कोई विपक्ष का नेता जाएगा ताए ताए किया तुरंत ईडी सीबीआई पहुंचो। अगर सही है तो कुछ नहीं होगा भाई, ये विपक्ष वाले बड़े आरोप लगाते हैं, सब करते थे, हर सरकार करती है। यदि इनकम टैक्स 19% बढ़ाया जाता है तो शुद्ध आय 1% घट जाती है। तो कह रहा है कि टैक्स की दर क्या है, टैक्स की दर क्या है। देखो क्वेश्चन को पकड़ो, क्वेश्चन की लैंग्वेज से पकड़ो। अच्छा इंग्लिश में नहीं लिखा, इंग्लिश में बोल देता हूँ। इफ इनकम टैक्स इंक्रीज्ड बाय 19% देन नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 1%, फाइंड द रेट इनकम टैक्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स। देखो कह रहा 19% बढ़ाया जाता है, अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए तो नेट इनकम क्या होती है? अच्छा नेट इनकम क्या होती है पहले बात समझो। नेट इनकम मतलब शुद्ध आय, नेट इनकम। जैसे मेरी इनकम है 12 लाख रुपए और मैं ईयरली टैक्स दे देता हूं 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए मैं ईयरली टैक्स दे देता हूं भाई, तो मेरी नेट इनकम कितनी बची 10.5 लाख। ये हमारी नेट इनकम। ये मतलब क्या होगी, इनकम में से हम टैक्स घटा देंगे, इनकम में से हम टैक्स घटा देंगे तो हमारी नेट इनकम निकल आती है। मतलब 12 लाख मैं कमाता हूँ तो 1.5 लाख अपने भारतवर्ष को देता हूँ, तो कितना बचता मेरे पास 10.5 लाख। ये आपकी शुद्ध इनकम होती है। बात क्लियर है यहाँ तक? अब देखो क्वेश्चन जो कहता है नेट इनकम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। शुद्ध आय के बारे में होता है, सिद्ध आय, निवल आय, कुछ भी बोल देता है। कहता टैक्स में 19%, मतलब टैक्स का अगर हम 19% बढ़ा दे रहे हैं, टैक्स का 19% अगर हम बढ़ा देते हैं तो नेट इनकम क्या होती है 1% घट जाती है। मतलब हम ये क्या बोल सकते हैं क्या कि टैक्स का 19% नेट इनकम का 1% बराबर होगा? अरे हाँ या ना, तो एक बोल दो। तो क्या होगा, टैक्स का 19% नेट इनकम के 1% के बराबर है। बात क्लियर है? तो अगर हम यहाँ से रेशियो निकालेंगे, टैक्स नेट इनकम क्या हो जाएगा 1:19, और सामने वाली वैल्यू अपनी होती है। मतलब टैक्स अगर 1 रुपये है तो नेट इनकम आपकी कितनी होगी भाई 19 रुपये। अरे नेट इनकम मेरी 19 रुपये और मैं 1 रुपये जिसमें टैक्स दिया हूँ तो मेरी इनकम कितनी होगी 20 रुपये। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगा, तो यहाँ से अगर आप इनकम निकालोगे तो क्या हो जाएगा 20। रेट परसेंट क्या हो जाएगा हमारा, 1 रुपये मैं दे रहा हूँ किस पे भाई 20 पे, परसेंटेज गुणा 100 कर दोगे, क्या आ जाएगा आपका परसेंटेज गुणा 100 5%, क्या आ जाएगा आपका 5%। बात क्लियर है? सिंपल तरीके से कभी ऐसे आए ना तो दोनों को जोड़ के और जो छोटा हो उसके ऊपर, उसको जो जोड़ने पे है उसको नीचे, काम खत्म। 19 1 20, नीचे 20 और ऊपर 1, क्वेश्चन खत्म। ऐसे क्वेश्चन कर ले जाओगे, ऐसे क्वेश्चन कहीं मिलेंगे। अगर मैं बोल दूं भाई एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, करके बताओ जल्दी से, एक क्वेश्चन देता हूं जल्दी से करके बताओ भाई, एक क्वेश्चन देता हूं जल्दी से करो,
एक क्वेश्चन देता हूँ भाई, जल्दी से करो। यदि इनकम टैक्स इंक्रीज्ड बाई 25%, then net income decreased by 1%, then find tax rate percent। देखो, यदि इनकम टैक्स 24% से बढ़ाया जाता है तो शुद्ध आय 1% की दर से बढ़ती है। तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात कीजिए। सिंपल तरीके से मैंने बताया आपको, इसको और इसको जोड़िए, जोड़ने में क्या आया 25, और जो ऊपर जो छोटा है इन दोनों में उसको ऊपर रखिए, परफेक्ट गुड़ा 100 कर दीजिए, क्या आ जाएगा 25 चौका 100, 4%। क्या आ जाएगा? सीधा 4%, सीधा आंसर आ जाएगा। और इसमें था, अगर आप देखोगे तो 19 और 20, अगर इस वाले जो क्वेश्चन हम कर रहे थे तो 19 और 20 नीचे रखिए, एक ऊपर रखिए, 1/20, मतलब क्या हो जाएगा आपका 5%। सीधे आपका आंसर आएगा। क्लियर है? आसान सा लगा होगा। आई होप कि आपने क्लास को एंजॉय किया होगा, बहुत मजा आया होगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, सबसे ज़्यादा कमेंट करना और लाइक भी कर देना भाई। और अगर आपको बेसिक क्लासेस चाहिए जिसमें, तो आप मैथ्स गुरु, हमारा जो चैनल है मैथ्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे मैथ्स गुरु गौरव यादव सर, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो धन्यवाद सबको, नमस्कार, जय हिंद भाई।